हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है। चाय नाश्ता सबका हो चुका है। चाय नाश्ता करके और हम दोनों लग गए हैं, सास और बहू, गेहूँ साफ़ करने। तो हमारा हो चुका है आटा ख़त्म। मम्मी रात यानी कल शाम को राशन लेके आई थी ना, तो ये राशन वाला गेहूँ है, थोड़ा गंदा है। तो हमें काफ़ी देर लग जाती है ना साफ़ करने में, तो इसलिए दोनों लग गए थे। और मैंने अंदर कपड़े धोने की मशीन चला रखी थी। उधर ये लगे पड़े हैं सोरे के बाल कट करने। तो वैसे तो मैं बोल दी कि सोरे के बाल इतने तो रखो जितनी आपकी दाढ़ी है, छोटे छोटे, लेकिन उन्हें इसको टकला कर दिया। और ये बोल रहा था कि पापा मुझको गंजा होना है, मुझको गंजा करो। तो उसके पापा लग गए हैं गेट पे लेके इसको, और मशीन से खुद ही बाल काट रहे हैं। बोल रहे हैं कि दुकान पे क्या जाऊँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं खुद ही काट देता हूँ। उधर पापा जी भी आ गए थे, अंदर से बोल रहे थे कि सोरे को गंजा कर दिया। तो ऐसे हंस रहे थे सुन के पापा जी की आवाज़। और यहाँ पे है ना, इन्होंने गाने चला रखे थे बाहर वाले कमरे में, वूफर चला रखा था। तो गानों की आवाज़ से है ना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने वीडियो की है ना आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी थी। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था गेहूँ साफ़ करने में। ये देखो, मम्मी गेहूँ छान रही है और मैं फटका मार मार के इनको साफ़ कर रही हूँ। तो है ना, गेहूँ में पता नहीं गोखरू बता रही थी कुछ मम्मी, तो वो है जो उसमें कांटे कांटे होते हैं, तो वो एक एक दाना साफ़ करना पड़ता है ना। तो इधर बैठ गए थे पापा जी बाहर कुर्सी डाल के, और सोरे के बाल कट कर दिए, नहा लिया है, बैठ गया है बाहर। ये देखो, सुबह सुबह सब बाहर बैठे हुए रहते हैं। तो इधर हम लग गए थे दोनों। ये देखो कितना कचरा निकाला है दोनों ने लग के। थोड़ा दलिया है और थोड़ा कूड़ा कचरा सा निकला है, भुस्सा सा। उधर शोरी लगा पड़ा है अपनी मस्ती में, देखिए कैसे डांस कर रहा है। तो यहाँ पे है ना, मैंने थोड़ी आवाज़ तो की थी, एक दो पॉइंट, लेकिन वो आवाज़ नहीं हो पाई थी। तो काफ़ी देर सोरी ने डांस किया था। मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, और मम्मी लग गई थी इधर सब्जी काटने के लिए। तो सब्जी मम्मी काट रहेगी और मैं अपना सारा काम कर रही थी। इसके बाद मेरा कुछ भी व्लॉग शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा काम करके। सारे घर में झाड़ू पोछा किया और फिर कपड़े भी धोए। झाड़ू तो मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी, तो मैंने मशीन की वजह से पोछा नहीं लगाया था, तो मैंने बाद में लगा दिया जब कपड़े धुल गए थे। उधर शोरे लगा पड़ा है डांस करने और अपनी मस्ती में। ये देखो कैसे कूद कूद के नाचता है शोरे, बहुत ही। एक गाना कुछ ऐसे था ना, तो जैसे गाने के बोल थे उसी बोल पे बोल के और डांस कर रहा था। और फिर मैं लेट गई थी खाना खा के। खाना दोपहर का मम्मी ने बनाया था, मैंने तो सब्जी बना दी थी और आटा छान के रख दिया था। मम्मी ने आटा लगा के रोटी डाल दी थी। फिर मैं उठी थी शाम को 4 बजे, और आरे पापा तो दोपहर में चले गए थे 2 बजे ड्यूटी। तो इस वजह से कुछ भी नहीं शूट हो पाया था आगे का व्लॉग। तो यहाँ पे मम्मी पापा के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और मैंने है ना अपने बाल धोए थे, तो ये बार 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 खुल रहे थे। ऐसे लगता जैसे बाल काट दिए, थोड़े उलझे हुए थे। लंबे तो हैं बाल, लेकिन थोड़े उलझे से हैं नीचे से, कि लेट गई थी ना बाल खुले करके। और इधर चाय रख दी है गैस पे, चाय बन जाएगी। और चाय तो मैं कप में देती हूँ। बर्तन में ना पता नहीं चलता कितनी, 1 कप चाय डाली है, 2 कप डाली है। तो 3 कप मैंने दूध रखा है चायदान में, और 1 कप डाल दूँगी पानी, और बस पका के अच्छे से और दे दूँगी चाय सबको। 4 बजे वैसे रोज़ाना ही चाय बनती है मम्मी पापा के लिए। इधर चाय बन गई थी और मैंने छान दी है। और मैं इधर आर्य को आवाज़ लगा रही थी कि चाय ले जा करके, लेकिन वो नहीं आया था, क्योंकि उधर पापा जी फ़ोन देख रहे हैं ना, तो गानों की आवाज़ आ रही थी। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम की। और बाल बार बार खुल रहे हैं, और मैं इनको लपेट रही हूँ, थोड़ा तेल लगाऊंगी बालों में और कंघी करूँगी। फिर इधर मैं चाय दे के सबको छत पे चली गई थी। कुछ कपड़े सूखे हुए थे, कुछ मैं पहले लाई थी उतार के, कुछ अब बाद में लाई थी। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह मैंने अलग निकाल दी है, और ये मैंने ड्राई नहीं की थी, क्योंकि ड्राई करने के बाद है ना कपड़े थोड़े वैसे हो जाते हैं, सलवटें आ जाती है ना। तो एक बार मैं एक बार ड्राई कर देती हूँ, तो एक बार नहीं करती। तो मैंने ड्राई नहीं किए हैं, तो इन कपड़ों पे प्रेस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं प्रेस का काम करती ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। वैसे भी
आज तबीयत भी ऐसी थोड़ी डाउन सी हो रही थी, बीपी लो हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। और वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना वीडियो पे, बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए उधर मैंने कपड़ों की तय लगा दी थी। और ये वाले कपड़े ड्रेस जो है बच्चों की वाइट है और ये कलरफुल ड्रेस है, तो मैं बाहर वाले कमरे में टांग के आऊँगी, हैंगर वहीं पे लगा हुआ है बच्चों की ड्रेस का। तो अंदर जो ये कपड़े थे मैं सब लगा दिए थे। और फिर मैं शाम को पहुँच गई थी राखी लेने के लिए। तो यहाँ पे राखी ले रही हूँ, मैं पसंद कर रही हूँ, काफ़ी देर हो गई थी मुझे वैसे लेते लेते, देखते कि मैं क्या लूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। राखी तो सब तरह की थी, लेकिन भाई बोलते हैं ना कि अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी पसंद से जो सबसे अच्छी लगती है वही लेके जाती हूँ मैं घर पे। वैसे इस बार मैं कई सालों के बाद जा रही हूँ राखी पे, मुझे कई साल हो गए हैं राखी पे गए हुए। तो यहाँ पे मैंने राखियाँ ले ली थी और फिर चल दी थे। हम 2 लोग आए थे राखी लेने के लिए। और जैसे मैं यहाँ पे आई ना, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने सूट पे जो मैं मार्केट से लेके आई थी पिछले हफ्ते, तो ये थोड़ी सी फिटिंग कर देनी थी सिलाई की साइड में, तो वो ज़्यादा तो नहीं देनी थी, थोड़ी थोड़ी देनी थी। तो मैं इधर मैं लग गई हूँ कपड़े चेंज करके सिलाई लगाने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, अंदर कमरे में तो बिल्कुल भी कपड़ा पहनने का मन ही नहीं करता। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मैं तो ज़्यादा टी शर्ट वगैरह ही डालती हूँ। और तबीयत भी ऐसी रहती है ना, एलर्जी वगैरह में सब में आराम है मुझे। और कमरे की लाइट भी जली हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे ये जो चार्ज वाली लाइट है ये जलानी पड़ गई थी, क्योंकि शाम का टाइम में अंधेरा भी हो जाता है, बाहर रख लो या अंदर रख लो। लेकिन मशीन पे जब से इधर आए हैं तो अंधेरा ही रहता है। तो ये देखिए मेरा फ्रॉक मैं उल्टा करके ही दिखा रही थी, मैंने देखा भी नहीं, ये सीधा है। तो ये देखिए, तो सुबह देखने को मिलेगा तब मैं पहनूँगी। उधर ये जैसे आटा रख के आए थे ना दोपहर को, पिछना गेहूँ रख के आए थे चक्की पे, तो फिर ला के रख के चले गए थे। आटा थोड़ा गर्म था, तो मैंने तसले में करवा के रख दिया था इनसे, मैंने बोला था कि इसको तसले में कर दो, जैसे ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको बाल्टी में कर दूँगी दबा दबा के, क्योंकि गर्मी है और बरसात का मौसम है तो सुरसुरी हो जाती है आटे में। तो इधर मैंने आटा छाना नहीं है, बस ऐसे ही भर दिया था थोड़ा दबा दबा के। ये देखो, जो थोड़ा बच जाएगा ना, कुछ शाम को रोटियां बनेगी और थोड़ा सुबह काम आ जाएगा। तो ये बचा हुआ जो आटा है तसले का, ये ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने भर दी है बाल्टी को दबा दबा के, और इसको है ना ढक के रख दूँगी मैं। और फिर करते हैं खाना बनाने की तैयारी। खाने का भी टाइम हो चुका है, 7 बजने ही वाले हैं। सब्ज़ी वगैरह वैसे कुछ नहीं बनाऊंगी मैं, सब्ज़ी रखी है, थोड़ी दही रखी हुई है, तो बस मैं रोटी डाल दूँगी इधर। पहले मैंने सोचा चलो आटा कर लेती हूँ, आटे के हाथ हो जाएंगे। इधर फिर मैंने आटा लगा दिया था छान के, और फिर मैं आ गई थी इधर दिया बत्ती करने के लिए। तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए, शाम का टाइम हो गया है पूजा का। तो रोज़ाना मैं 7 बजे पूजा कर देती हूँ, बच्चे भी कर देते हैं, मम्मी भी कर देती है, तो मुझे टाइम था तो मैंने कर दिया था। तो सुबह के टाइम तो मेरे से कम ही होती है ज़्यादातर, तो मैं शाम को ही करती हूँ। तो इधर मैंने पूजा कर दी थी और फिर मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। आटा मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था, तो इससे ना रोटियां बहुत अच्छी बनती है। और इधर मैंने मम्मी पापा को बोला था कि बाहर बैठे हुए थे शाम को कि आ जाओ अंदर खाना खा लो, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। साथ ही साथ खा लेंगे ना तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, और पता भी चल जाता है रोटियाँ ज़्यादा है या कम है, जैसे भी तो अच्छा लगता है। साथ ही साथ खा लेते हैं ना सब, इधर रोटी सिकती रहती है और खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और बच्चे तो ऐसे ही है, आप लोगों को पता ही है, कभी इधर कभी उधर घूमते रहते हैं। तो बच्चे छत पे चले गए थे, तो आर्य तो ऐसे ही करता रहता है, सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो शाम के टाइम पतंग उड़ाने चला गया था ऊपर, तो मैंने उसको मना भी किया था। तो मैं खाना बना रही थी, तो मैं बाहर तो गई नहीं थी। तो वो ऐसे ही है, बस नटखट है थोड़ा, समझदार ही तो है नहीं है बिल्कुल भी, अभी थोड़ा बड़ा तो है नहीं है, लंबाई बढ़ गई है लेकिन एज में तो अभी छोटा ही है, 11-12 साल का है वो। तो इधर मैं रोटी बना रही हूँ और आप लोग भी खाना खा लीजिए। सब्ज़ी वही रखी है हमारी, आलू शिमला मिर्च की, जो हमने दिन में बनाई थी, और थोड़ी दही पड़ी हुई थी। तो मैंने मम्मी को बोला था कि बस इसी से खा लेंगे।
तो इधर मैंने मम्मी को बुला लिया था आवाज़ लगा के कि पापा जी को खाना दे, तो मम्मी पापा अंदर आ गए थे। तो मम्मी पता नहीं यहाँ पे कुछ बता रही थी, तो पता नहीं समझ नहीं आया था मैं, मतलब क्या बताऊँ मैं यहाँ आपको, बस ऐसे ही बता रही थी कुछ हाथों से इशारा सा करके कि राशन वगैरह की बात चल रही थी कुछ। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ और मम्मी बस पापा को खाना दे देंगी। तो रोटियाँ वैसे सिक गई है, देख सकते हो आप लोग। रोटियाँ ना बहुत अच्छी बनी है इस आटे की, ऐसा नहीं है कि राशन का आटा है, आटा ख़राब है। बहुत ही अच्छी रोटियाँ बनी थी, फूली फूली सी। और वैसे रखने के बाद तो थोड़ी हो जाती है अलग सी, लेकिन ताज़ी ताज़ी खा लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो मम्मी पापा को दही तो देगी नहीं, बस थोड़ी सब्ज़ी दे देगी। पापा जी दही नहीं खाते हैं ना, बोलते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इधर सबका खाना पीना हो गया था और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था। और पैकिंग वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और एक पापा आएंगे ना, उन्होंने बोला था कि मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूँगा। ऐसे चले गए थे आज। मैंने पूछा भी था कौन से कपड़े प्रेस करने हैं, मैं कर दूँगी। बोले कि मैं खुद कर लूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम हो जाएगा। और आज सारा दिन ऐसे ही हो गया, मुझे काम में लगे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। कपड़े वगैरह सब निकाल दिए हैं। ये पड़े इधर कपड़े जो हम सुबह पहन के जाएंगे। और टाइम देखिए अभी 8:30 का टाइम हो गया है, होने वाला है, मतलब हुआ नहीं है अभी। और अब मैं उस लड़की को देख के आती हूँ जिसने मेरे इस हाथ पे मेहंदी लगाई थी, वो मिलेगी या नहीं। अगर मिल गई तो मैं दूसरे हाथ पे लगवाऊंगी। अभी मेरा हाथ ऐसी है, अभी मैंने मेहंदी नहीं लगवाई दूसरे हाथ पे। एक हाथ पे कल लगवाई थी और एक हाथ पे आज लगवाऊंगी। तो उसको देख के आती हूँ, वो मिलेगी तो थोड़ी देर में बाहर घूमती हूँ, उसके बाद मेहंदी लगवाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं बाहर घूमने गई थी और बातें की थी। मेरी फ्रेंड का काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन आया था, तो मैंने उससे बातें की। और फिर मुझे एक गुड़िया दिखाई थी। मैंने कहा बेटा कि खाना पीना हो गया है? बोले कि नहीं अभी तो नहीं हुआ आंटी। मैंने कहा कि खाना खा के आ जाओ, मुझे मेहंदी लगा दो। एक हाथ पे तो कल लगा दी थी और एक हाथ पे आज लगा देना। तो ये अपनी मम्मी को बोल के आ गई थी। मैंने वैसे बोल दिया था इसकी मम्मी को भी कि गुड़िया से मुझे मेहंदी लगवानी है, और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है ये। कल तो इसने मेरे पसंद की लगाया था डिज़ाइन, टाइम ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैंने दोनों हाथों पे नहीं लगाया था। फिर मैंने कहा चलो कल लगा देना, फिर ये मैंने आज बुला लिया इसको। और मेरा वैसे काम सब ख़त्म हो गया है, बस मेहंदी लगा के लेटना ही है। तो छोटी सी गुड़िया है, इसे सुबह ही मैंने इसको कहा था और ये आ गई थी। ये देखो मेहंदी लगा रही है और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है ये। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जी। सबको हमारी राम राम जी।